कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच ले। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसकी तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज़ से पत्नी की नींद खुली। आँख खोलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा तो वो बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतज़ार में इतने वर्ष कैसे निकले ये मैं नहीं जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आ गए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गया। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, यह हमारी बेटी है। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, इसके सम्मान को कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण किया और संस्कार दिए। ये सुनकर सेठ की आंखों में आंसू की धारा बह गई। उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैं उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय ना ले, क्योंकि जब आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता है। इसलिए गुस्से होने की स्थिति में कोई भी निर्णय ना ले। कुछ देर रुके और दिमाग ठंडा होने दें और फिर सोचे कि क्या सही है क्या गलत। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच ले। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसकी तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज़ से पत्नी की नींद खुली। आँख खोलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा तो वो बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतज़ार में इतने वर्ष कैसे निकले ये मैं नहीं जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आ गए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गया। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, यह हमारी बेटी है। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, इसके सम्मान को कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण किया और संस्कार दिए। ये सुनकर सेठ की आंखों में आंसू की धारा बह गई। उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैं उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय ना ले, क्योंकि जब आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता है। इसलिए गुस्से होने की स्थिति में कोई भी निर्णय ना ले। कुछ देर रुके और दिमाग ठंडा होने दें और फिर सोचे कि क्या सही है क्या गलत। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच ले। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसकी तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज़ से पत्नी की नींद खुली। आँख खोलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा तो वो बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतज़ार में इतने वर्ष कैसे निकले ये मैं नहीं जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आ गए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गया। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, यह हमारी बेटी है। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, इसके सम्मान को कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण किया और संस्कार दिए। ये सुनकर सेठ की आंखों में आंसू की धारा बह गई।
उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैं उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय ना ले, क्योंकि जब आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता है। इसलिए गुस्से होने की स्थिति में कोई भी निर्णय ना ले, कुछ देर रुके और दिमाग ठंडा हो लगे और फिर सोचे कि क्या सही है क्या गलत। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लें। मैं 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसकी तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज़ से पत्नी की नींद खुली। आँख खोलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा तो वो बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतज़ार में इतने वर्ष कैसे निकले ये मैं नहीं जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आ गए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गया। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, यह हमारी बेटी है। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, इसके सम्मान को कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण किया और संस्कार दिए। ये सुनकर सेठ की आंखों में आंसू की धारा बह गई। उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैं उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय ना ले, क्योंकि जब आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता है। इसलिए गुस्से होने की स्थिति में कोई भी निर्णय ना ले, कुछ देर रुके और दिमाग ठंडा हो लगे और फिर सोचे कि क्या सही है क्या गलत। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लें। मैं 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसकी तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज़ से पत्नी की नींद खुली। आँख खोलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा तो वो बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतज़ार में इतने वर्ष कैसे निकले ये मैं नहीं जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आ गए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गया। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, यह हमारी बेटी है। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, इसके सम्मान को कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण किया और संस्कार दिए। ये सुनकर सेठ की आंखों में आंसू की धारा बह गई। उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैं उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय ना ले, क्योंकि जब आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता है। इसलिए गुस्से होने की स्थिति में कोई भी निर्णय ना ले, कुछ देर रुके और दिमाग ठंडा हो लगे और फिर सोचे कि क्या सही है क्या गलत। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लें। मैं 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसकी तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज़ से
पत्नी की नींद खुली। आँख खोलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा तो वो बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकले ये मैं नहीं जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आ गए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गया। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, यह हमारी बेटी है। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, इसके सम्मान को कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण किया और संस्कार दिए। ये सुनकर सेठ की आंखों में आंसू की धारा बह गई। उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैं उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय ना ले, क्योंकि जब आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता है, इसलिए गुस्से होने